आज टॉपिक है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कहावत में कितनी सच्चाई है, इसको एनालाइज करते हैं। स्टे विद मी। इसको लॉजिकली इसको देख के प्रूव करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहावत सही है कि नहीं सही, क्योंकि पीपल में बी काइंड ऑफ कंफ्यूज। व्हाट इज दिस, इज दिस राइट और रॉन्ग? सो लेट्स टॉक ऑन दिस वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक को दलाइल के साथ इसको साबित करने की कोशिश करेंगे। और ये बेसिकली ये आपको जानकर ये हैरत होगी या जानकर खुशी होगी, आई डोंट नो, बट ये कहावत सही है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लेकिन इसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, जो कि एक सेट क्राइटेरिया होता है। उसके बाद ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, जिसको कहते हैं कि सब्र। अल्लाह ताला का बेहतरीन तोहफा जो है ना इंसान को जो मिला है वो सब्र, ठीक है ना। तो सब्र का एक इबादत भी है। आप सब्र करते हैं, उसकी जो है लेवल ऊपर जाता है सब्र करने से, ठीक है। तो अल्लाह पाक की तरफ से बेहतरीन तोहफा इंसान को जो मिला है वो बेसिकली वो सब्र है। और दीन इस्लाम ही है, डे वन से फ्रॉम द डे ऑफ एडम पीस बी अपॉन हिम टिल द मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। जो दीन है वो सिर्फ इस्लाम है, और वो मुख्तलिफ अंबिया कराम लेकर आए इस दुनिया में। तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसमें कितनी सच्चाई है, इसको साबित करने के लिए सबसे बड़ी मिसाल मैं सबसे पहले आपको देता हूँ कि अल्लाह पाक ने जिस दुनिया को पैदा किया, अल्लाह पाक ने कायनात को पैदा किया, तो उसके बाद जब उन्हें अल्लाह पाक के अहकामात नहीं माने तो उनके ऊपर क्या हुआ, उनको सजाएं दी गई कि नहीं दी गई। आपके सामने मिसाल है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की। जब उनको हदायत दे दी गई, उनको गाइडेंस दे दी गई, उनको समझा दिया गया, अगर राइट एंड रॉन्ग का क्राइटेरिया समझा दिया गया। नूह अलैहिस्सलाम इतनी उन्होंने मेहनत की, फिर भी उसकी कौम नहीं मानी। इवन जो है ना कौम ने रिजेक्ट कर दिया। वो कुरान फरमाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उन्होंने बुलिंग भी की, मतलब उन्होंने बुरा भला भी कहा, डांटा भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, ठीक है। तो बाद में फिर क्या हुआ, कहावत अप्लाई हुई ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो फिर उसके बाद कौम में नूह तबाह हुई, और उसके बाद आगे देखें जाके कौम में फ़िरौन के साथ क्या हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी तरह से सारे दलाल के साथ हर चीज़ समझा दी कि भाई नेकी करो, बदी से बचो, अच्छाई करो, बुराई से बचो, ये सीधा रास्ता है, ये बुरा रास्ता है। तो जब किसी ने कोई बात नहीं मानी, बल्कि उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी, और जुल्म की इंतहा कर दी, तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर क्या हुआ, फ़िरौन की कौम के साथ सब जानते हैं, फ़िरौन की सारी कौम तबाह हो गई, फ़िरौन खुद तबाह हो गया। कौम शुएब, कौम लूत, और भी इस तरह की बहुत सारी मिसालें हमें मिलती हैं जिन पे अजाब आया। लेकिन ये है कि इसमें देखा जाए कि अल्लाह पाक भी सब्र करते रहे। देखिए अल्लाह पाक ने सब्र की सबसे पहले मिसाल सेट की। ये नहीं कि हमको तलकीन की कि आप सब्र करो, अल्लाह पाक ने सबसे पहले सब्र की मिसाल सेट की, और इतना लोगों को ढील दी, इतना ढील दी, सच्चाई का ये रास्ता है, बुराई का ये जो रास्ता है वो गलत है, तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा, और दुनिया में भी तुम तकलीफ में रहोगे, और आखिरत में तुम्हें जहन्नम की आग के मज़े चखने हैं, राइट। तो अल्लाह पाक ने सारा क्राइटेरिया समझा दिया, सारी लिमिट्स इंसान क्रॉस करके अल्लाह पाक को रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरी मिसालें अंबिया कराम ने सेट की। अंबिया कराम ने बड़े बड़े जुल्म बर्दाश्त किए, अंबिया कराम को कत्ल किया गया, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मारने की कोशिश की गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, जब उनको मारने की कोशिश की गई तो अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा उठा लिया। वो हम जानते हैं सब। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का वालों ने क्या किया, मक्का वालों ने जुल्म की इंतहा कर दी। हज़रत बिलाल हबशी पर क्या मिसाल आप जानते हैं, और जितने मुसलमान इस्लाम लेकर आए थे उन पे जुल्म की इंतहा कर दी। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। अब आगे जाके देखें कि जब ताइफ के मुकाम पर गए तो लोगों ने पत्थर मारे, खून बहा। उस वक़्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह के हुक्म लेकर आए कि अगर आप फरमाएं प्यारे नबी, तो ये है कि ये दोनों पहाड़ आपस में मिला दिए जाएं, और ये एक इनको तबाह कर दिया जाए। लेकिन फिर भी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की आला मिसाल कायम की, और क्या किया, माफ़ कर दिया। तो सब्र करना बहुत ज़रूरी है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका एक क्राइटेरिया है जिसका मेन जो जहाँ से हम लाइट लेते हैं, जहाँ से रोशनी लेते हैं, जिसकी
जिसको हम फॉलो करके ना उसको तय करते हैं ये राइट और रॉन्ग, तो वो है कुरान। वो कुरान मजीद है एंड सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीका। तो जब हम उसको देख के उस पर जब फैसले लेते हैं, उसके बाद हम सब्र करना चाहिए। हमें सब्र करने के बाद हक है कि हम अब लातों के बूत बातों से नहीं मानते, उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादती नहीं करनी। ज़्यादती की गई तो आप जालिम खुदा न खास्ता का शुमार हो गए जालिमों में, तो जालिमों का ठिकाना जहन्नम है, कीप इन माइंड। तो अगर आंख के बदले आंख है, कान के बदले कान है, एक जान के बदले एक जान है, दो जान नहीं लेनी, एक मुक्के के बदले एक मुक्का है। पाकिस्तानी हमारे अब क्या कहते हैं, किसी ने कोई छोटी मोटी किसी से गाड़ी मार दी या कोई ऐसी वो छोटी मोटी गड़बड़ कर दी, तो वो उसकी माँ बहन एक कर देते हैं और ये वो फ्लांटिंग क्या क्या नहीं बोल देते। अंडरस्टैंड, एक्सट्रीम मेंटालिटी पे चले जाते हैं, दिस विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। जुल्म करते हैं, जुल्म का बदला यहाँ पे दुनिया में भी उनको चुकाना पड़ता है और एंड ऑफ द डे ऑफ जजमेंट वाले दिन भी चुकाना ही पड़ेगा, राइट। तो ये तो हो गया कि सब्र करना बहुत ज़रूरी है और उसका जो अपने रिवेंज लेना है वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल लेवल पे। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि इसराइल अब क्या कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर। फ़लस्तीन एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज नेशन नहीं है, उसके पास आर्मी नहीं है, उसके पास कोई वेल डिफेंस कोई सिस्टम नहीं है, और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज एक आर्मी जो है आपको वो जो है ना इतनी इनोसेंट किलिंग कर रही है। जब पानी सर से गुजर जाए उसके बाद लातों के बूत बातों से नहीं मानते, और ये करना अप्लाई फार्मूला करना ज़रूरी है। अच्छा, अभी देखें कि भाई हमारे मुसलमानों को डाउनफॉल कब हुआ है। डाउनफॉल जब तक ये ग्राउंड में थे तो ये कहते हैं जी ये अगर जंगें हों तो इकॉनमी डाउन हो जाती है, और भाई ये देखें अमेरिका कब से जंग में है, इसराइल कब से जंग में है, उनकी इकॉनमी थोड़ी डाउन हुई, राइट। तो इकॉनमी डाउन नहीं होती, अपने हक के साथ रहेंगे तो आपकी इकॉनमी कभी डाउन नहीं होती। हक और सच के साथ देते रहें, अल्लाह पाक के अहकामात पे चलते रहें तो इकॉनमी कभी भी डाउन नहीं होगी, ऊपर ही जाएगी। और ये मुसलमान जब तक हक और सच कुरान पे चलते रहे हैं तो 1200 साल 12 सेंचुरीज ऑलमोस्ट ऑल वो उनका ऊपर अरूज रहा है, अरूज, राइट। सर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत में उनकी अरूज रहा, हज़रत अमीर मुआविया की सूरत में उनका अरूज रहा, अब्बासी जो सल्तनतें थीं उनकी सूरत में अरूज रहा, मुगल सल्तनतें थीं उनका जो अयूबी सब जो सल्तनतें थीं उनकी सूरत में उनका अरूज रहा मुसलमानों का। जब से आपने हक और सच का साथ देना छोड़ दिया और लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसकी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया और सब्र का पैमाना आप इतना करते रहे कि आप उसमें आपको पता है हदीस भी है ऑथेंटिक, जिसमें आप बुराई देखें तो हाथ से रोकें, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो मुंह से रोकें, मुंह से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जाने। तो ये एक ईमान की बहुत ही लोअर फॉर्म है जो इस टाइम मुसलमान ने पिस रहा है दुनिया में। उसको दे नीड टू लर्न, दे नीड टू सी वेयर दे आर रॉन्ग, बिकॉज हमारे पास एक रहबर है, किताब है, कुरान पाक है, जिससे हम दुनिया के इमाम बन सकते हैं। और इमाम बनने के लिए इस पे अल्लामा इकबाल का एक शेर आप मुलाजा फरमाएं। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। लेकिन जब तक आप कुरान और सुन्नत को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, आप अपनी ज़ात में खुद एक खलीफा हैं। अगर आपको कुरान हदीस को एक मरकज़ बनाकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो आप खुद अपनी ज़ात में खलीफा हैं, और उसके बाद ये दुनिया पे अरूज कर सकते हैं। ये यहूदी इंटरनेशनल लेवल पे जो बैंकिंग कंट्रोल करते हैं सारे, तो बैंकिंग का फार्मूला ये है कि भाई जब बैंक आप ग्रहण कैसे करता है कि भाई आप पैसा लाके एक आदमी एक बंदा जो ना आप पैसे लाके आप बैंक को देते हैं, बैंक आपको पैसा अपने पास नहीं रखता, वो बैंक अगले किसी और आदमी को दे देता है सूद पे ऊपर। तो आप जो पैसा बैंक को देते हैं वो पैसा आगे किसी दूसरे आदमी तीसरे आदमी को सूद पे दे देते हैं, वहाँ से सूद कमा के तो वो बैंक जो है ना फ्लोरिश करता है, अपने एम्प्लॉयज़ की और सैलरी वगैरह निकालता है और इस तरह से वो अपना निज़ाम चलाता है। तो ये एक सूदी निज़ाम है जिसमें एक इस्लामी इसको कन्वर्ट करने की बड़ी ज़रूरत है कि इस्लाम सूद के बेहद ख़िलाफ़ है। और ये जो पाकिस्तान भी आए दिन लोन लेता है, भाई इंडिविजुअल भी अगर देखा जाए लोन लेते हैं, लोन लेना एक बहुत बड़ी अच्छी आदत नहीं होती। बैंक जो है ना कुछ पैसे रिजर्व रखता है जो ना खर्च नहीं करता, लेकिन वो करंट अकाउंट में जो लोग यूज़ करते हैं
चले वो मजबूरी को तो करते हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं आता कि भाई वो एक नेशन है, तो नेशन को एक बंदा खड़ा होकर उसको जवाब एक इंडिविजुअल कैसे देगा? वो एक इंडिविजुअल का जवाब बनता नहीं है, वो एक नेशन का जवाब बनता है। एक सिंगल इंडिविजुअल अगर इंसान है तो सिंगल इंडिविजुअल को तो जवाब दे देगा, लेकिन अगर एक कंट्री है तो कंट्री को जवाब देने के लिए आपको एक कंट्री को जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान है उसको जवाब दे, इंडोनेशिया है, दूसरा मुल्क है, कोई है मुल्क, ईरान है, उसको जवाब देना चाहिए कि भाई अभी इनफ इज इनफ, टेक इट इजी नाउ, राइट। तो एक कंट्री अगर गड़बड़ करता है तो उसको एक कंट्री के तौर पर जवाब देना चाहिए। अगर एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज अगर आपके साथ गड़बड़ करता है तो उसका हल भी एज ए ग्रुप बनाना चाहिए। तो सब्र करना बहुत जरूरी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका एक क्राइटेरिया है जिसका मेन जो जहाँ से हम लाइट लेते हैं, जहाँ से रोशनी लेते हैं, जिसको हम फॉलो करके ना उसको तय करते हैं ये राइट और रॉन्ग, तो वो है कुरान। वो कुरान मजीद है एंड सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीका। तो जब हम उसको देख के उस पे जब फैसले लेते हैं उसके बाद हम सब्र करना चाहिए। हमें सब्र करने के बाद हक है कि हम अब लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादती नहीं करनी। ज्यादती की गई तो आप जालिम खुदा ना खास्ता का शुमार हो गए जालिमों में, तो जालिमों का ठिकाना जहन्नम है, कीप इन माइंड। तो अगर आंख के बदले आंख है, कान के बदले कान है, एक जान के बदले एक जान है, दो जान नहीं लेनी, एक मुक्के के बदले एक मुक्का है। पाकिस्तानी हमारे अब क्या कहते हैं, किसी ने कोई छोटी मोटी किसी से गाड़ी मार दी या कोई ऐसी छोटी मोटी गड़बड़ कर दी तो वो उसकी माँ बहन एक कर देते हैं और ये वो फलानी क्या क्या नहीं बोल देते। अंडरस्टैंड, एक्सट्रीम मेंटालिटी पे चले जाते हैं, दिस विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। जुल्म करते हैं, जुल्म का बदला यहाँ पे दुनिया में भी उनको चुकाना पड़ता है और एंड ऑफ द डे ऑफ जजमेंट वाले दिन भी चुकाना ही पड़ेगा, राइट। तो ये तो हो गया कि सब्र करना बहुत जरूरी है और उसका जो अपने रिवेंज लेना है वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल लेवल पेंगे। ये जो है ना प्रैक्टिसिंग जूस या ईसाई नहीं कर रहे, राइट। ये कोई और ही चीज है, कोई और कौम है क्या, किसके अपने आप को जूस कहते हैं, लेकिन जूस जो ओरिजिनल जूस है, ये देखें जूस ओरिजिनल इस तरह से प्रैक्टिसिंग जूस को subservience to the Almighty, who tells us not to kill, who tells us not to steal, who tells us that we must show gratitude for people who have done good to us. And everybody, every one of you distinguished delegates knows that the Jewish people, when they were being murdered, when they were being oppressed in Europe, it was the Muslim and the Arab countries that embraced the Jews and took us in. This is a fact of history. कुरान मजीद में भी आया है कुछ अल्लाह से डरने वाले हैं और अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो ईमान वालों से मुसलमानों के सबसे ज्यादा करीब हैं वो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को नसारा कहते हैं, यानी कि ईसाई मुसलमानों से ज्यादा करीब हैं। जो प्रैक्टिसिंग मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिसिंग ईसाई और यहूदी हैं। लेकिन ये जो जुल्म हो रहा है फलस्तीन के ऊपर, दिस इज दे आर नॉट जूस, दे आर नॉट क्रिश्चियन, दे आर समथिंग डिफरेंट, दे कुछ और ही हैं और इनको जो है ना जवाब देना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात मैं मेंशन कर दूं। अच्छा, ये अरब मुल्क जो है ना अवाम को प्रोटेक्ट करने में ये लोग फेल हो चुके हैं। अब अरब अवाम, अब ये वो मुसलमान है, जब वो मरते हैं वहाँ पे हमारे दिल को तकलीफ होती है, हमें बहुत तकलीफ होती है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, पाकिस्तान की डिफेंस को, हमारे पाकिस्तान से सबसे बेहतरीन अदारा है एक पाक आर्मी का है और पाकिस्तानी कौम भी एक जंगजू कौम है और सबसे बेहतरीन चीज़ जो हम किसी को ऑफर कर सकते हैं और सर्विसेज कर सकते हैं डिफेंस की कि भाई पाकिस्तान अरब मुल्क के साथ को बराबर की डील करे, ठीक है। और डील करके उनके साथ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए तेल और पैसा चाहिए। हमें वो तेल दें, पैसा दें और हम उनके डिफेंस लुक आफ्टर करेंगे। वहाँ से डील में ये लिखा जाए कि लोकल जो वहाँ के पब्लिक है वहाँ उसको भी अपनी आर्मी में हायर करेंगे और अच्छे से ना उनका जो डिफेंस है ना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। अभी जो अमेरिका ने जो सऊदीया का डिफेंस संभाला हुआ है तो उसको पैसा उनके पास बहुत है, तो पैसा ये अमेरिका को देते हैं। तो अभी पिछले दिनों रशिया जो ना ये ब्लेम कर रहा था कि भाई ये यमनी हुतीज वगैरह ने जो अटैक करके वो जो ऑयल के स्टॉक्स थे उनके ऊपर हमला करके काफ़ी सारे तबाह किए और आए दिन हमले करते रहते हैं सऊदीया पे।
तो ये रशिया कह रहा था भाई आप अमेरिका को डिफेंस ना दें, हमें दें। तो ये बेसिकली आप मुस्लिम कंट्री को डिफेंस दें अपना। तो इसमें हम क्योंकि है यहाँ हम अपनी इसको इबादत भी समझते हैं, अगर जान जाएगी तो वो भी मुसलमान की, मुसलमान के अपने हरम शरीफ को, खाना कब्बा की, अपने सारे उनकी हिफाजत करते जाएगी। दिस इज समथिंग द बिगेस्ट क्रेडिट वी विल हैव, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग क्या होगी कि जब अगर बच के आ जाएंगे तो गाजी का लाएंगे, और तीसरा फ़ायदा है उस अपने मुसलमान मुल्कों का भी फ़ायदा है, और दूसरे अपने भी कंट्री का जो है ना फ़ायदा होगा, जिसमें तेल आएगा, इकॉनमी भी ऊपर जाएगी, और तीसरा बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसमें रास्ते खुलेंगे, ट्रेन सिस्टम, बसें और भी ट्रेड वगैरह खुलेगी, और बहुत बड़ा एक अलाय बनेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। अभी फ़लस्तीन में जिस तरह से बच्चे, औरतें और रोज़ा खोलते हुए जो पब्लिक होती है उनके ऊपर बम्बिंग की जाती है यार, और ये एक अस्पतालों कितने कोई आई थिंक 300 समथिंग हॉस्पिटलों के ऊपर बम्बिंग की आ गई। दिस इज़ वेरी वेरी कंडेमिंग सिचुएशन। जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान में जो हाईएस्ट ऑफिशल्स हैं, स्पेशली आर्मी, उनको एक मिल के एक डील करनी चाहिए मिडल ईस्ट के साथ। और उसके बाद अभी क्योंकि ये पाकिस्तान ही है, और ये तो तुर्की तो नेटो का भाई मेंबर है, बेसिकली पाकिस्तान को ये दूसरे मुल्कों के साथ मिला के एक प्रॉपर तरीके से एक डिफेंस डील उनके साथ करनी चाहिए कि भाई हमें जिम्मेदारी दें, हम अपनी जान पे हथेली पे रख के हम ये सारा काम करेंगे। क्योंकि अरब लोग जो है ना अंदर से खोखले हो चुके हैं, ये अपना डिफेंस नहीं कर पा रहे, इनोसेंट लोगों को मरवा रहे हैं। तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। अगर तरीके से मानते हैं ये तो मोहब्बत से तरीके से इनके साथ डील कर लें, नहीं तो चुप करके जाके ना इसके ऊपर कब्जा करें भाई, सीधी बात है। क्योंकि एक जान को बचाना पूरी जान, इंसानियत को जान बचाने के बराबर है। तो बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कौन सी वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए